हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बच्चों, आज हम करंट सिटी का लेक्चर नंबर 3 विल डिस्कस टुडे। बच्चों, इस टॉपिक्स के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे अबाउट द रेजिस्टेंस। इन दिस लेक्चर, तो रेजिस्टेंस के बारे में क्या है? रेजिस्टेंस बेसिकली का फॉर्मूला अपन जानते हैं, हमने ओम्स लॉ के अंदर पढ़ाया था। रेजिस्टेंस इक्वल टू आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फार्मूला हमने बताया था। ये फार्मूला है रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो अपॉन एल। तो रेजिस्टेंस क्या है? कोई कंडक्टर अपन लेते हैं, इसके बीच में निकालती है। जैसे ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। इसका रेजिस्टेंस हमारा ये है। तो रेजिस्टेंस क्या है? ये एक हमारा एल लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और रो हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ द मैटर। तो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द थ्री फैक्टर्स। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, दूसरा हमारा सेकंड उसकी साइज पे डिपेंड करता है, और तीसरा हमारा उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। ये तीनों प्रॉपर्टी, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि लेंथ हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो ये अभी ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम बताते हैं कि रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, ये फार्मूला है। तो ज्योमेट्री ऑफ द वायर और मटेरियल और टेम्परेचर, तीन फैक्टर पे आप मान लीजिए। ज्योमेट्री में एरिया और लेंथ दोनों आ सकते हैं, है ना, और मटेरियल पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी होगी, और तीसरा फैक्टर हमारा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो अपन देखेंगे, जैसे हम रेजिस्टेंस का एक बताएं। पहला क्वेश्चन है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है। अगर रेजिस्टेंस हम देखेंगे इसके बीच में निकालें, इसके बीच में रेजिस्टेंस निकालें, ये वाला अगर रेजिस्टेंस बैटरी हम इसके बीच में लगाएं, बैटरी इसमें लगाएं, तो रेजिस्टेंस क्या निकलेगा? आर इक्वल टू आर, इसको हम देखें, ये फेस है, कोई भी नंबर दे दें, इसको हम दे दें कोई भी, इसके बीच में लगाया, तो आर किसके बीच में? इसके बीच में। इसमें हम क्या नंबरिंग कर दें? 1 2, है ना, 3 4 5 6 7 8। तो हमारा रेजिस्टेंस बिटवीन R12 निकालना है। रेजिस्टेंस हमारा R12 फाइंड आउट करना है। तो R12 हमारा क्या आएगा? R12, ये हमारा एक एरिया कौन सा होगा? ये वाला एरिया। तो एरिया हमारा कितना? C और B। तो रो एरिया हमारा BC और लेंथ हमारी A, ये हमारा R12 है। और R18 में निकालना है, R18 में निकालेंगे, तो 18 में क्या लेंथ हमारी, ये कितना हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा हो जाएगा ए और बी, रो ए बी अपॉन सी, ठीक। और एक निकालना R14 रो आपका 14 में अपन निकालेंगे, तो लेंथ हमारी BC हो जाएगी, तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा? एरिया हमारा A और C हो जाएगा। तो रो AC अपॉन B आएगा। ये तीन रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिए। तो एक क्वेश्चन आपको निकालना है, R 1 और 2 के बीच में निकालना है,
1 और 8 के बीच में निकाला, 1 और 4 के बीच में, तो हमारी फेस हमारा ये वाला क्योंकि इससे पास कर रहा है तो फेस हमारा इसका एरिया लेंगे, एक बार में इसका एरिया ले लेंगे और एक बार अपन क्या करेंगे, इसका एरिया ले लेंगे। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट, तो आप रेजिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस में हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सुन लीजिए। अगर कोई भी वायर है, कोई भी वायर है, कोई भी अगर वायर है, कोई भी वायर है, अगर वायर को हम स्ट्रेच करेंगे, लेंथ उसकी डबल कर देंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ वायर स्ट्रेच्ड double its length, double its length, double its length, double length, double its length, find the new resistance, new resistance, new resistance। if हमारा ओल्ड रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया, if हमारा ओल्ड रेजिस्टेंस, ओल्ड रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया है, ये आर दिया है, ठीक है। ये हमारा आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हम जस्ट सॉल्व कर दें तो क्या करेंगे, इसके मेथड नंबर 2 होते हैं, M1 में क्या करेंगे, जैसे हम जानते हैं R = R ओल्ड रो L1/A1। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। भी मेथड नंबर 1 है। और R न्यू = रो L2/A2, है ना। अब देखेंगे तो आपकी जब लेंथ डबल कर देंगे तो हमारे यहाँ पर देखेंगे कि लेंथ डबल कर दिया, लेंथ हमारा डबल कर दिया, उसको खींच के डबल कर दिया, तो हमारी इसको ना R न्यू, फार्मूला क्या हो जाएगा, R न्यू अपॉन R ओल्ड, R न्यू अपॉन R ओल्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि अपन देखेंगे एरिया, अगर क्योंकि वॉल्यूम अपन जानते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, A1L1 = A2 × L2। अगर A1 पहला लेंथ हमारा L है और A2 आपका एरिया हमारा A है, तो लेंथ हमारी कितना है, लेंथ हमारा 2L है, तो आपका क्या निकलेगा, A2 = A1 A/2 आ गया। तो हम यहाँ निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारी ये आपका A1, इसको A1 मान लो, तो यहाँ निकाल, इसको डिवाइड करेंगे तो रो से रो कट जाएगा, तो क्या निकलेगा, L2/A2 और ये कितना हो जाएगा, L1/A1। तो यहाँ पर देखेंगे A1 = ये A1 है ना, और लेंथ हमारी इस तरीके से गिवन थी, तो ये डबल होगा, तो हमारे पास क्या होगा, L2/L1 × कितना हो जाएगा, A1/A2। तो A1 कितना, A1/2 आ गया ये कंसेप्ट से, तो ये निकलेंगे आपका लेंथ हमारी 2L और 2L, ये कितना होगा, डबल हो गया, ये हमारा L है तो ये हमारा 2L हो जाएगा, और ये तो इसलिए आपका ये वाला कितना हो जाएगा, अगर इसको अपने A मान लिया तो A/2 आ गया, तो इट देयरफॉर आपका रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, रेजिस्टेंस हमारा जो निकला ये R न्यू, यहाँ देखें R न्यू कितना हो जाएगा, ये आपका R न्यू अपॉन R इक्वल टू कितना होगा, ये अब आपका हो गया, इट बिकम आपका 4, तो देयरफॉर R न्यू इक्वल टू कितना, 4R आएगा। ये क्वेश्चन आपका आ गया, मेथड नंबर 1 आ गया। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि लेंथ डबल कर देंगे तो एरिया इसका आधा हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, उस वायर का आधा हो जाएगा। ये आपका
मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2 देखेंगे। तो मेथड नंबर 2 क्या कहता है? मेथड नंबर 2 है कि आपका अपन जानते हैं ए एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मेथड नंबर 2 इसमें कहेंगे अपन जानते हैं ए एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ए एल इक्वल टू वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है। अगर किसी वायर को अपन स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्यूम हमारा डबल, वॉल्यूम क्या होगा आपका कांस्टेंट रहेगा। एक एरिया और उसकी लेंथ हमारी चेंज होती रहती है। तो अपन ए एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ए एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर वो देखेंगे कि आपका हम फार्मूला देखें R2 अपॉन R1 L2 अपॉन L1 L2 अपॉन L1 और आपका कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा A1 अपॉन A2। तो यहाँ पर आपका देखेंगे A1 L1 A2 अपॉन A1 A1 बाई A2 आ गया। तो अपन क्या करेंगे इसमें A1 A2 इसको देखेंगे, क्योंकि अपन देखेंगे A1 L1 इक्वल टू A2 L2, तो क्या निकलेगा A1 अपॉन A2 A1 अपॉन A2 इक्वल टू L2 अपॉन L1। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर है, L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर है। तो L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर है, तो ये लेंथ हमारी डबल आ गया। तो सीधा पहला रेजिस्टेंस क्या है R2 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, R2 इक्वल टू हमारा आपका कितना हो गया, क्योंकि आपका ये L2 अपॉन L1 अपना कितना हो गया, ये हमारा 4 आ गया 4, तो इसलिए 4R आंसर आएगा। अगर मान लो इफ़ यहाँ लिखें इफ़ यदि कि आपका L1 L है और L2 कितना है NL है, तो कितना फार्मूला बन जाएगा, इसमें फार्मूला बन जाएगा R2 इक्वल टू N स्क्वायर R। अगर N की वैल्यू डबल हो गई, N की वैल्यू 2 रख देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। ये हमारा सेकंड नंबर का रिजल्ट है। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कहता है कि कोई भी वायर है, पहले अपने क्या है कि लेंथ को डबल किया था तो रेजिस्टेंस क्या निकला। अब इसमें हमने यही क्वेश्चन है परसेंटेज में चेंज निकाला है, परसेंट ये अगर लेंथ परसेंटेज में चेंज हो रही है ना। अब ये क्वेश्चन लिखा है इफ वायर, क्वेश्चन नंबर 3, इफ वायर इज stretched है ना, टू इंक्रीज इट्स लेंथ हमारा कितना हुआ, लेंथ हमारा 0.1% हुआ, 0.1% हुआ। तो कैलकुलेट परसेंटेज चेंज ऑफ दी, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर हमने ये क्वेश्चन परसेंटेज फॉर्म में दिया है, उसमें डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, उसके हिसाब से ऐसा ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन आपका नीट के अंदर और नीट के अंदर जेईई मेंस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। अब हमने क्या कर दिया, अब यही हमने क्या लिया, लेंथ परसेंटेज में इंक्रीज कर रहा है ना, तो परसेंटेज में इंक्रीज कर दिया तो आपको मालूम होगा कि L1 अगर L2 हमारा L1 है तो कितना L2 कितना होगा, L1 प्लस x इंटू कितना, x इंटू L1 अपॉन 100। ये आपका आ गया, ये हमारा फार्मूला L2 अपॉन L1 है। इस केस में क्या दिया, L2 अपॉन L1। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर दिखाएं देयरफॉर L2 माइनस L1 अपॉन L1, L2 माइनस L1 इसी से निकालेंगे ये वाली इक्वेशन से। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, तो इसको अपने क्या किया, L2 L1 अपॉन L1, तो ये x अपॉन 100 निकलेगा, इट बिकम x अपॉन 100, x अपॉन 100 आएगा। ठीक है, तो ये आपकी ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर
ये अपना डाटा दिया गया। हम देखेंगे, हम जानते हैं हम क्या निकालेंगे, मैं मालूम बी नो दैट, जो फार्मूला हमने पढ़ाया था अभी, बी नो दैट R2 अपॉन R1 इक्वल टू L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। ये हमने बताया था अभी पिछले प्रॉब्लम के, R2 अपॉन R1 L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन को निकाला परसेंटेज चेंज निकालना। अपन क्या निकाला, परसेंटेज चेंज ऑफ द रेजिस्टेंस। तो R2 माइनस R1 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो R2 माइनस R1 अपॉन R1। तो क्या लिखेंगे, L2 कितना हो जाएगा, L2 L1 का होल, तो क्या लिखेंगे L2 हमारा आ जाएगा, ये निकलेगा, ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा आपका 1 प्लस x अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू अपने निकाली। ये तो अपन ये कितना निकला था, ये आपका ये सॉरी ये तो R2 अपॉन R1 है, ये हमारा R2 अपॉन R1 है, कितना 1 प्लस x अपॉन 100 का ये। अब परसेंटेज चेंज हो गया, R2 माइनस R1 का, R2 माइनस आपको कोई फार्मूला निकाला, क्या निकालना है, निकालना मुझे रिक्वायर्ड आंसर कितना है, R2 माइनस R1 अपॉन R1। तो क्या निकलेगा 1 प्लस x अपॉन 100 का होल स्क्वायर, और माइनस हमारा कितना, ये निकलेगा हमारा -1 इंटू 100 इंटू हमारा 100। R2 माइनस R1 जो परसेंटेज फॉर्म में निकला, परसेंटेज चेंज, ये परसेंटेज फॉर्म में निकला है ना, R2 माइनस R1 का अपन परसेंट निकला, तो इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो ये वैल्यू 2x आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा, ये वाली 2x होगी, क्योंकि 2x होगी है ना, तो आपको ये 2x होगी, कब होगी, यदि x हमारा x अपॉन 100 बहुत बड़ा है, बहुत मच लेस देन इक्वल टू 1 से छोटा हो, है ना। यदि ये कब होता है, 2x हमारा x अपॉन 100 ये आपका जब होता है, तो आंसर कितना निकलेगा, x की वैल्यू 0.1 है, x की वैल्यू कितनी है 0.1, ये 0.2% आएगा। तो क्या आएगा आंसर, हमारा आंसर बिकम, यहाँ लिख देंगे आंसर बिकम निकल आएगा, आंसर जो आएगा, आंसर बिकम आपका कितना है, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज ऑफ द रेजिस्टेंस, तो क्या निकलेगा, ये आपकी निकलेगी 2x, कितना हो जाएगा 2x है ना, तो 2x में हो जाएगा 2 इंटू 0.1, तो ये हमारा 0.2% आया। ओके बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। अब आगे बात करते हैं अगला, कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंड ऑन दी रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंड ऑन दी रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो हमने एक फार्मूला, आप देखिए फार्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, ये आपका हीट के अंदर भी आता है और वैसे करंट हीट के अंदर भी आप देखें कि रेजिस्टेंस हमारा लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये फार्मूला होता है LT इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये होता है। ये किसी से स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर लेंथ है, और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फार्मूला ये वाला इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लिखेंगे, रेजिस्टेंस जो निकलेंगे तो रेजिस्टेंस का फार्मूला है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फार्मूला है, ठीक है। ऐसे ही रेजिस्टेंस निकालेंगे तो अपन जानते हैं बी नो दैट, इसी तरीके से बी नो दैट, जैसे रेजिस्टेंस का था इसी तरीके रेजिस्टिविटी है, तो रो ऑफ टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, इसको अपन बोलेंगे रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं रो टी अपॉन रो नॉट इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी,
डेल्टा टी है तो अल्फ़ा डेल्टा टी है। अगर लिमिटिंग कंडीशन में लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं विच इम्प्लाई दैट कि डी रो ओरिजिनल रो कितना है, ओरिजिनल रो है ये निकलेंगे आपका अल्फ़ा डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा टी लिमिटिंग कंडीशन में लिखेंगे तो डी रो, इसको डी रो में लिख देंगे, डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस है और इनिशियली रो है, तो डी रो अपॉन रो। तो आपको मालूम होगा, यदि आपको मालूम होगा इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो ये रो नॉट से रो तक माना है, रो नॉट से रो मानेंगे। तो इसका आपको मालूम होगा बच्चों लोग कि इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स इक्वल टू ln x होता है। dx अपॉन एक्स हमारा क्या होगा, ln x होता। तो इसकी वजह से अपन ये रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका ln रो अपॉन रो नॉट और रो इक्वल टू कितना है, अल्फ़ा डी टी, अल्फ़ा टी, और लिमिट कितनी है टी नॉट से टी, ऐसा मान लीजिए। तो ln रो अपॉन रो नॉट, ln हमारा रो अपॉन रो नॉट इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख देंगे तो रो इक्वल टू रो नॉट ई की पावर अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, रो इक्वल टू रो नॉट ई की पावर अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट आ गया। ठीक है बच्चों, अब ऊपर जाते हैं। तो फार्मूला हमने क्या लिखा है, एक बार और लिख लिए, ये हमने सॉल्व करके लिखा है। तो रो इक्वल टू कितना हुआ, रो इक्वल टू आपका रो नॉट ई की पावर अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। अब आप एक एक्सपोनेंशियल का फार्मूला लिखिए, ई एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। यदि एक्स हमारा बहुत छोटा है तो ये हमारा ये वाला एक्स स्क्वायर एक्स क्यू हमारी क्या होगा, ये हमारा निगलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स होगा यदि एक्स हमारा कैसा हो, एक्स बहुत छोटा है 1 से, एक्स हमारा बहुत छोटा है 1 से। तो इसको लिखेंगे रो, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप रो इक्वल टू आपका रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। ये हमने फार्मूला आपको ऑलरेडी जो मैंने लिखा था वो ये प्रूव हो गया। इसलिए वो जो कॉन्सेप्ट हमने क्या दिया था कि आपका उस तरीके से हमने ले लिया था, वो चेंज फॉर्म में लिख दिया था, क्योंकि ये तो आया तो ये था, आया तो इसी फॉर्म में लिखना, उसको चेंज फॉर्म में लिख दिया। मतलब चेंज फॉर्म में हमने क्या लिखा था, चेंज फॉर्म में इस तरीके से मान लिया था मैंने कि आपका क्या मान लिया था हमने, अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपॉन रो डी रो अपॉन डी टी। ये है, ये फार्मूला को हमने इस तरीके से लिख दिया। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये फॉर्म आ गया, तो आखिरी फाइनल ये फॉर्म आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमने निकाल लिया। यदि इसमें अपन देखेंगे और यही इसमें आर अपन जानते हैं, आर इक्वल टू कितना है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, हम जानते हैं आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, है ना। तो रो एल अपॉन, तो इसकी इसी फार्मूले की जैसे रो की है तो रो को रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, तो इस तरीके से फार्मूला लिख सकते हैं आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। ये फार्मूला भी आपका हो गया। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है। ये दोनों फार्मूला बहुत यूजफुल होते हैं बच्चों लोग, नहीं ये अपने दोनों। तो रोटी, यहाँ ये रोटी लिख दी है, रोटी का मतलब रोटी नहीं, खाने वाली रोटी नहीं है, रो ऑफ टी कितना, ये रेजिस्टेंस हमारा टेम्परेचर फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों आज हमने थोड़ा सा लेक्चर लेकर के इतना हमने बता दिया। अगले लेक्चर में रेजिस्टेंस में, अगले लेक्चर में हम
पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, जितने इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ये बहुत अगला लेक्चर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओनली 25 के लेक्चर के अंदर, ओनली 20 मिनट के अंदर आपको रेजिस्टेंस के मतलब आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना सिखा देंगे। ठीक है बच्चों, आज की लेक्चर में मेरा इतना ही है और अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, टाटा।